और जो मैंने लिखा है भर्तृहरि पर, उसमें से नहीं दोहराऊंगा। मेरा कई जगह छपा है भर्तृहरि पर लंबा लेख जो है, और उस पर मैं व्याख्यान भी दे चुका हूँ कई। तो लेकिन उस बात को जरूर दोहराऊंगा कि मुझसे यदि पूछा जाए कि भारतीय ज्ञान मीमांसा का विश्व के लिए सबसे बड़ा अनूठा योगदान क्या है, तो वो व्याकरण दर्शन है। इसमें मैं एकदम, मुझे कोई शक नहीं इसके बारे में, मैं एकदम निर्भ्रांत हूँ। आज इस पर बोलना इसलिए नहीं कह रहा हूँ। विश्व को ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से सबसे अनोखा योगदान भारत का जो है वो व्याकरण दर्शन है, और भर्तृहरि का वाक्यपदी है। क्यों है? क्योंकि बाकी है, वेदांत भी है, शिव दर्शन तो है ही, अद्वितीय योगदान है, लेकिन वो अप्रतिम एकमात्र योगदान इसलिए नहीं है कि अद्वैत का विचार, उस तरह के विचार ग्रीक दर्शन में ग्रीक फिलासफर्स के मिल जाएंगे, अन्य दर्शनों में भी मिल जाएंगे। ये कहीं नहीं मिलेगा कि व्याकरण को फिलासफी बना करके खड़ा कर दिया जाए। ये केवल भारत में हो सका है। वो मानना पड़ा कि हाँ, व्याकरण दर्शन बनता है, बाकी जगह दर्शन नहीं बन सका। उस तरह के वाक्य कहे गए होंगे, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, ये बाइबल में आता है, लेकिन उससे फिलासफी कैसे बनेगी, ये केवल भारत में हुआ। उसको भर्तृहरि ने बड़े निश्चित रूप में प्रस्तुत किया। उनके पहले 3000 साल की कम से कम परंपरा थी भाषा चिंतन की, उसको संपन्न करके ये अनोखी देन इसलिए है कि आज विश्व को उसकी जरूरत है। जो टीवी मूर्ति अनुभव कर रहे हैं, जो कमलेश दत्त त्रिपाठी अनुभव कर रहे हैं, ये जो हमारा अप्रतिम अनूठा योगदान है विश्व को, विश्व चिंतन को, विश्व चिंतन परंपराओं को, उसकी अब जरूरत दुनिया को है। 21वीं शताब्दी में और भी उसकी आवश्यकता अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा की जाएगी। अब इसके बाद मैं शुरुआत करने के पहले भी एक कविता पढ़ूंगा। ये कविता त्रिलोचन जी की है। उनकी याद इसलिए आ गई कि हिंदी के जिस कवि का उसी तरह से मुझे सानिध्य मिला, जैसा कमलेश दत्त जी का 50 वर्ष का मेरा संबंध रहा है, उस तरह से लगभग 10 वर्ष लगातार मुझे त्रिलोचन जी का सानिध्य मिला, क्योंकि पड़ोस में रहते थे और वो मुक्तिबोध पीठ पर रहे। तो हर कभी आ जाते थे शाम को और मैं उनके यहाँ चला जाता था, तो उनकी इसलिए भी याद आई। दूसरा, हिंदी विभाग है तो उनकी कविता पढ़नी चाहिए, तो पढ़ूंगा। जीवन की शैया पर आकर मरण सो गया, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ भाषा, भाषा की अंगुली से मानव हृदय टो गया। कवि मानव का जगा गया नूतन अभिलाषा, भाषा की लहरों में जीवन की हलचल है, ध्वनि में क्रिया भरी है और क्रिया में बल है। ये उनके सोनेट की पंक्तियां हैं। मुझे जब भी मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि वाक्यपदी को निचोड़ करके प्रस्तुत कविता में उन्होंने कर दिया है। त्रिलोचन जी ये कर सकते थे और कोई हिंदी का कवि नहीं करता है, क्योंकि वो वाक्यपदी कुछ जानते होंगे। मूल में उन्होंने कितना पढ़ा नहीं कह सकता, क्योंकि त्रिलोचन जी बहुत गप्पी आदमी थे और वो दुनिया के, ये हिंदी साहित्य के सबसे बड़े गप्पी कवि कहे जाते हैं। लेकिन बहुत समेटा उन्होंने, बहुत संजोया अपने भीतर, और काशी के विद्वानों को सुनते हुए इसमें वाक्यपदी आ गया है, काफ़ी कुछ कविता में आ गया है। क्योंकि भाषा के अगम सागर में ध्वनि की लहरें उठती हैं और क्रियाएं होती हैं, ये कविता में त्रिलोचन जी कह रहे हैं। उनसे बहुत पहले, भर्तृहरि से बहुत पहले ऐत्रेय ऋषि हुए। वो इतरादासी के पुत्र थे और वैदिक ऋषि थे, ऋग्वेद के ऋषि थे। क्योंकि ऐत्रेय ब्राह्मण तो ऋग्वेद का ब्राह्मण है, तो ऐत्रेय का लिखा हुआ है, रचा हुआ है ऐत्रेय ब्राह्मण। तो उसमें वो एस्थेटिक्स की, सौंदर्य शास्त्र की बहुत सारी बातें बताते हैं, कला और शिल्प के बारे में, वाक के बारे में चर्चा करते हैं। और बहुत सुंदर चर्चा है वाक के बारे में जो ऐत्रेय ने चर्चा की है। लेकिन उसमें एक वाक्य है, वाग वही समुद्र, वाणी जो है समुद्र है, भाषा एक समुद्र है, सा न क्षीयते, ऐसा वे कहते हैं, वो कभी नष्ट समाप्त नहीं होती। भाषा तो रहेगी। ऐत्रेय ये कह रहे हैं सृष्टि के आदि से भाषा थी, बाकी सब मिट जाएगा लेकिन भाषा फिर भी रहेगी। वाक जिसको कहते हैं, लैंग्वेज कहने से शायद थोड़ा दूसरा कनोटेशन हो सकता है। तो इसलिए त्रिलोचन जी की मुझे
वाक्यपदी पढ़ते हुए याद आई, और फिर विटगेनस्टाइन की भी याद आई। हालांकि मैं अधिकारी नहीं हूँ विटगेनस्टाइन पर कुछ कहने का, लेकिन वो कहते हैं कि लैंग्वेज इज द एंड ऑफ माई यूनिवर्स। मेरे निखिल ब्रह्मांड का अंत जो है भाषा के भीतर है। भाषा ही मेरा, जो त्रिलोचन कह रहे हैं कि सब कुछ है, उसी में सब कुछ परिवर्तित होता है। भर्तृहरि के पहले भाषा के संबंध में विचार की परंपरा थी, और ऋग्वेद में कई सूक्त हैं। आगमरणी, जो अम्रण ऋषि की कन्या पुत्री हैं आम्रणी, उनका तो सूक्त ही है, वाक सूक्त, उसमें पूरा वाक का स्वरूप बताया गया है। फिर चत्वारि वाक परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रीर्न इंगिता नेंगयन्ति तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति। वाणी के 4 पद हैं, यह कहा गया। तो वाक की एक क्रमिक प्रक्रिया होती है, और 3 उसके जो सोपान हैं वो तो भीतर कहीं गुहा में छिपे हुए हैं। ये सारे तकनीकी शब्द हैं। गुहा है, और तुरी जो अंतिम उसका स्वरूप है, रूप है, वह हम लोग बोलते हैं। ये ऋग्वेद में कहा गया, उतत्व पश्यन्न ददर्श वाचम उतत्व शृण्वन् उतत्वस्मै तन्वो विसस्रे जाये उपत्य उषिति सुवासा। तो जो वाणी को केवल सुनता है वो सुनता हुआ भी नहीं सुनता, देखता हुआ भी नहीं सुनता, पर जो जानकार है उसके लिए वाणी अपने आप को खोलती है, वस्त्र उतार करके जैसे प्रेसी अपने आप को खोलती है, ऐसा ऋषि कहते हैं। तो ये परंपरा चली आ रही थी, और बहुत अच्छी चर्चा की जगदीश जी ने। ये लोग दोनों जब बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यही लोग बोलते चले जाएं, और वाक्यपदी हम पर और किसी दिन रख लें व्याख्यान, क्योंकि इन लोगों का थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो प्रातिशाख्य पर आपने अगर अवस्थी गुरु जी से पढ़ लिया है तो आप तो बहुत आदरणीय हो गए हमारे लिए। और क्योंकि वाक्यपदी पर जिस तरह से आवश्यकता अनुभव की जा रही है, अब ये कहा जाएगा कि 21वीं शताब्दी में कोई टीवीआर मूर्ति फिर से अगर कहेगा 21वीं शताब्दी के शुरू में वाक्यपदी वैश्विक संवाद का माध्यम बनेगा, तो उसके बाद प्रातिशाख्य ग्रंथ वैश्विक संवाद के माध्यम बनेंगे, क्योंकि मैं उसको होता हुआ देख रहा हूँ। तो एक बात मैं अगर संस्कृत के कोई छात्र हों तो उनके लिए कहना चाहता हूँ। कई बार यह भी कहता हूँ कि मैं कम से कम 4-5 ऐसे युवा लोगों को जानता हूँ। युवा मेरे हिसाब से वो हैं, वो 40 से 1 साल के हो सकते हैं, उनमें कोई 45 का हो सकता है, जिन्होंने संस्कृत जिंदगी में कभी पढ़ी नहीं। वो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, और आज ये स्थिति है, वो 3-4 साल संस्कृत पढ़ के कि अच्छे अच्छे पंडित उनसे पूछते हैं, वो अच्छे अच्छे पंडितों के कान काटते हैं। तो उनमें से एक प्रचंड प्रवीर हैं, वो प्रचंड प्रवीर तो प्रचंड ही हैं। तो उनकी किताब आ गई एक वर्ण विचार प्रातिशाख्यों पर, अद्भुत काम है। उसमें तो नवजीवन रस्तोगी ने जो भूमिका लिखी है, मुझसे भी लिखवाई उन्होंने, तो आदर खूब करते हैं। लेकिन वो प्रातिशाख्यों पर जिस तरह से उन्होंने लग कर के काम किया है, जो आदमी बिजनेस मैनेजमेंट या किस संस्थान में हो नहीं पढ़ी उसने संस्कृत, और शिव दर्शन में कितना वो जानता है, तो ये आप लोग को इसे सीखना चाहिए कि सारी दुनिया लेख भगेगी आपका शास्त्रों का ज्ञान। वो तो अच्छा है, वो लोग कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, आपने सेंध के रख लिया, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया है। तो हिंदी के लोग, संस्कृत के लोग अपनी ज्ञान विरासत पर चर्चा नहीं करेंगे तो दुनिया में, बाकी विदेशों में तो और भी कई लोग हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यंग लोग, जो युवा लोग हैं, अष्टाध्यायी खूब पढ़ रहे हैं, उस पर अधिकार कर रहे हैं। तो ये सारा सिनारियो परिदृश्य बदल रहा है दुनिया में, और जिन चीज़ों की दुनिया को ज़रूरत है वो दुनिया कहीं ना कहीं से लेगी। आप लोग तैयार नहीं हैं तो आप लोग पिछड़ जाएंगे। तो ये प्रातिशाख्य पर विचार की ज़रूरत है उसी क्रम में। लेकिन ऋग्वेद के बाद जो महत्वपूर्ण चर्चा भाषा के दर्शन पर होती रही, उसमें व्याढ़ी का नाम आता है। और वंदना जी जानती होंगी कि अवस्थी गुरु जी ने व्याढ़ी के श्लोक बहुत सारे संग्रह किए थे, जितने उद्धरण मिलते हैं वो भी छपवा देना चाहिए अगर एकत्र कहीं नहीं है। और बड़ा नाम है, पाणिनि के पहले हुए, फिर पाणिनि तो है ही, उन्होंने स्फोटायन का उल्लेख किया है, जिन्होंने भाषा दर्शन के क्षेत्र में कदाचित स्फोट सिद्धांत दिया, इसीलिए स्फोटायन उनको कहा जाता है। इस पूरी परंपरा में लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी में भर्तृहरि आते हैं, और वसुरात उनके गुरु थे ऐसा कहा जाता है।
जो कि 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में थे, तो उस समय भर्तृहरि रहे होंगे, ऐसा कह सकते हैं। भर्तृहरि ने जो वाक्यपदी लिखा उससे तत्काल संवाद पूरे भारत में ज्ञान की परंपराओं से हुआ, ऐसा लगता है। एक ऐसा ग्रंथ आ गया क्योंकि महाभारत में शांति पर्व में लगता है कि भर्तृहरि का वाक्यपदी देख करके पंक्तियां जोड़ दी गई हैं। स्वरूपज ज्योतिरनपायिनी, ऐसा उसमें आता है। परावाक स्वरूपज ज्योतिरनपायिनी, ये भीष्म जब वाक के संबंध में बोलते हैं तो परावाक की चर्चा करते हैं, उसको स्वरूपज ज्योति कहते हैं। तो ये भर्तृहरि ने तत्काल प्रभाव छोड़ा और तुरंत अनेक दर्शन के प्रस्थान भर्तृहरि का नोटिस लेते हैं। दिग्नाग 5वीं-6वीं शताब्दी में उनको उद्धृत करते हैं। तहलका सा मचा, भर्तृहरि की किताब आके आ गई और कुछ उत्तेजित भी हुए भाई लोग उसमें बाहें चढ़ा करके कि कैसे तुमने कह दिया कि व्याकरण दर्शन हो सकता है, वाक, ये बहस शुरू हुई। तो इस तरह की ये किताब थी और उसमें जो कुछ मूल विचार हैं भर्तृहरि के, उनको मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा थोड़े से में, और उसके बाद शुरुआत हो सकी व्याख्यान की तो मैं करूँगा। तो एक तो जो बात हमको समझ में आती है वाक्यपदी में तो कही ही जा रही है, लेकिन हम अनुभव भी करते ही हैं कि भाषा आदमी की पहचान है। भाषा से ही हमारी पहचान बनती है। भाषा से हम दुनिया को बदल सकते हैं, भाषा से हम दुनिया को बना सकते हैं। ये तो जो भी साहित्य के विद्यार्थी हैं वो शायद अनुभव करते हो। हमको शेक्सपियर के नाटक पढ़ाए जाते थे बीए में, 3 सालों में हमको एक नाटक शेक्सपियर का पढ़ाया गया। तो उसमें एक जूलियस सीजर नाटक है। जूलियस सीजर में ब्रूटस बहुत ही महान उदात्त चरित्र है वो, और सीजर बड़ा अत्याचार कर रहा है तो उसका ये लोग वध कर देते हैं। ब्रूटस किसी तरह से तैयार उसको किया जाता है कि मार डालना है सीजर को। जूलियस सीजर का कत्ल हो गया है। कैशियस क्ले जो है वो जूलियस सीजर के साथ जो सहानुभूति रखने वाले लोग हैं उनमें से है। अब ब्रूटस आम जनता को समझाते हैं कि बड़ा आतंककारी दमनकारी था, इसका अंत हम लोगों ने कर दिया। जनता कहती है हाँ ब्रूटस आप तो बहुत संत आदमी हैं, आपने किया ठीक किया। ब्रूटस को लगता है कि अब तो जनता मान गई, अब कुछ नहीं होगा और सुशासन हो जाएगा। कैशियस क्ले जो भरा हुआ है कि इन लोगों ने हमारे प्रिय राजा को मार डाला है, उसके बाद वो एक स्पीच देता है। वो क्या स्पीच वो देता है? ब्रूटस की तारीफ से तो शुरू करता है कि ब्रूटस कितनी महान आत्मा है, ब्रूटस कितने बड़े हैं, लेकिन फिर करके वो जूलियस सीजर के बारे में बोलना शुरू करता है। वो पूरे रोम में सिनारियो बदल जाता है, एक स्पीच से वो सारा बदल गया। तो ये कई बार ऐसा होता है, एक किताब के आने से दुनिया बदलती है। मास की कैपिटल किताब आई तो दुनिया वो नहीं रही जो थी। शाकुंतल 1789 में पहली बार किताब के रूप में छप के आया, तो मैं कई प्रमाणों से बताता हूँ कि सारी दुनिया कैसे बदल गई थी। भाषा से दुनिया बदली जा सकती है, भाषा से दुनिया बनाई जा सकती है। तो भाषा दुनिया को रचती है। कुल मिलाकर के वाक्यपदी में ये कहना चाह रहे हैं, भाषा विश्व की सृष्टि है। तो विश्व की सृष्टि है तो उसको दार्शनिक उपपत्तियों के द्वारा कैसे सिद्ध करेंगे, ये समस्या आती है। उसको भर्तृहरि करते हैं। मोटे तौर पर 4 सिद्धांत भर्तृहरि के वाक्यपदीयम के आधार पर हम कह सकते हैं। एक तो पहली बात जो मैंने कही है वो श्रुति में भी कह दी गई, वागे विश्वा भुवनानि जज्ञे, वाक से ही दुनिया उत्पन्न हुई है। लेकिन कैसे उत्पन्न हुई है ये उपपत्ति लॉजिकली तो वहाँ नहीं मिलती है, वो भर्तृहरि को करना था। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत जो भर्तृहरि का है कि प्रतिभा के द्वारा सृष्टि होती है, प्रतिभा सृष्टि है। और वह प्रतिभा का जो सिद्धांत उन्होंने दिया है वह एक बहुत बड़ी देन है भारत की। और जो विस्तार से उसको समझना चाहते हैं, महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज का 101 पेज का एक लेख है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रतिभा इन इंडियन फिलॉसफी। उसमें प्रतिभा को लेकर के जितना विमर्श हुआ है, और वो सारा विमर्श जो भर्तृहरि को केंद्र में रख करके चलता है। भर्तृहरि प्रतिभा पर जो कुछ कह देते हैं उससे एक सृष्टा का स्वरूप क्या है, रचा कैसे जाता है, एक सृष्टा कैसे रचता है, चाहे दुनिया रचे, चाहे कविता रचे, चाहे कुछ भी रचे, चाहे खिलौना बनाए, वो क्या है भीतर जो कि रचाता है। तो एक मूल तत्व कोई है। भर्तृहरि कहते हैं कि है तो सभी के भीतर, किसी के भीतर स्पंदित है, किसी के भीतर जागृत है। उसके कई स्टेजेस हो सकती हैं, कई लेवल्स हो सकते हैं।
वो तो पक्षियों के भीतर भी है, वो तो किसी कीड़े के भीतर भी है, तो हम सब के भीतर तो है ही, जो जड़ बुद्धि है उनके भीतर भी है। उसके उदाहरण कई देते हैं, हम लोग दे सकते हैं। हमारे पैर में कांटा चुभता है तो तुरंत हम पैर एकदम से, कुछ लगता है तो एकदम से हटाते हैं, इतनी देर हम कोई सोचते नहीं है। तो कोई है जो बताता है कि तुरंत ऐसा कर लेना है, तो कोई है जो सृष्टा भीतर है, उसकी क्या क्या परिणतियाँ हो सकती हैं, वो और उसका क्या स्वरूप होगा, इस पर विचार करते हैं। यह सृष्टि की दृष्टि से विचार करते हैं। दूसरे अवबोध की दृष्टि से विचार करते हैं कि जो भाषा को हम सुनते हैं तो उसका अवबोध कैसे होगा। तो आरोह क्रम और अवरोह क्रम, दो क्रम राम प्रसाद गुरु जी बताते हैं वाक्यपदी पढ़ाते हुए। तो दोनों क्रम से भर्तृहरि प्रतिपादित करते हैं। स्फोट सिद्धांत बताते हुए अवरोह क्रम से कैसे वो भाषा में जो कुछ है वो हमारे भीतर उतरता है और कैसे स्फुटित होता है, तो स्फोट सिद्धांत उन्होंने दिया। यह भी विश्व को बड़ी देन है भर्तृहरि की। वो कहते हैं कि शब्द दो प्रकार के हैं, एक अनित्य शब्द है, एक नित्य शब्द है। तो जो हम बोल रहे हैं वो तो अनित्य शब्द है, जो कुछ हम बोल रहे हैं ये हवा में चला जा रहा है। तो समस्या आती है कि इसको समझता कैसे सुनने वाला। ये जो सोचता है दर्शन की दृष्टि से, उसके सामने समस्या आएगी। हम हमारे सामने कोई समस्या नहीं, जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं इसमें क्या सवाल पूछना। अब राधा वल्लभ जी बोल रहे हैं, हमको समझते जा रहे हैं हम लोग, लेकिन कैसे समझ रहे हैं। जो हवा में विलीन हो गई है ध्वनियाँ, उससे अर्थ कैसे समझ रहा है वो तो विलीन हो गई। जैसे वो कहते हैं कि कमल बोला, उसमें 6 ध्वनियाँ हैं, का आ मा आ गा आ। अब जब का बोल चुका है और ला पर आता है तब का और आ, ये 2 ध्वनियाँ विलीन हो गई। तो ला बोलने के बाद कमल का वो बिंब कैसे भीतर आएगा, वो तो हवा में खत्म हो गई। जो चीज़ खत्म हो गई उससे उपज कैसे होगी। तो उसको न्याय दर्शन ने बहुत सारे इसके बारे में स्पष्टीकरण दिए कि वो सब पूर्व की ध्वनियाँ उत्तर ध्वनियों के साथ में समन्वय करते हुए उसमें वो जागृत हो जाती हैं। कई बौद्धों का मत अलग है क्षणभंगवाद की दृष्टि से, लेकिन भर्तृहरि की कुछ निराली परिकल्पना है। उन्होंने कहा कि ये जो बोला है यह तो अनित्य शब्द है, यह तो क्षरित हो गया, ये विलीन हो गया, लेकिन वह नित्य शब्द जो चित्त में संस्कार रूप में निरंतर विद्यमान है हमारे भीतर, उसको स्फुटित कर देता है। इसलिए स्फोट सिद्धांत इसको कहते हैं, व्यक्त कर देता है, इसलिए उसको स्फोट कहा। उसकी प्रक्रिया फिर विस्तार से भर्तृहरि ने बताई। यह तीसरी बात है, भाषा विश्व को रचती है। यह सिद्धांत प्रतिभा का स्वरूप क्या है, जो सृष्टि है, सृजन करने वाली शक्ति है भीतर, और अवबोध करने की प्रक्रिया क्या है, ये 3 बातें। और चौथा महत्वपूर्ण उनका जो दर्शन है वो भाषा मुक्त करती है, वाक मुक्त करती है। ये मेरे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी मुक्ति भाषा में है, हमारी मुक्ति और कहीं नहीं है। हमको इसी में रमना, इसी में रहना, इसी से मुक्त होना है, हमें और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। और काय को हम जाएंगे, उसकी प्रक्रिया भर्तृहरि साबित करते हैं कि कैसे शब्द ब्रह्म से मुक्ति होगी। ये दर्शन के स्तर पर सत्यापित करते हैं, इसलिए बहुत बड़ी फिलॉसफी ये बनी। इसलिए इसको दुनिया की ज़रूरत है, क्योंकि शब्द तो हमारे पास हैं, वही शब्द हमें बांधते हैं, वही शब्द दुनिया को गंदा करते हैं। जब तरह तरह की बातें की जाती हैं, अमुक नेता फलाने बोल रहे हैं, वही शब्द दुनिया को सुधार सकते हैं, वही शब्द दुनिया को बदल सकते हैं, वही शब्द नई दुनिया रच सकते हैं, वे शब्द दुनिया उपजा सकते हैं। तो कैसे ऐसा होगा और उसका क्या स्वरूप होगा। तो ये उन्होंने शब्द का दर्शन, भाषा का दर्शन जो रखा, उसमें उन्होंने कहा कि भाषा में जो शब्द हैं, यह शब्द ब्रह्म जो परम तत्व है वह विवर्त रचता है, विवर्त बनाता है। तो भाषा विवर्तित होती है, वाक जो है विवर्तित होती है। विवर्त की अवधारणा है थोड़ी सी, इसमें दर्शन तो समझना पड़ता है। तो दो जो बदलाव होता है 2 तरह का होता है, एक विवर्त में होता है, एक परिणाम में होता है। एक में विवर्त बनता है, एक में परिणाम बनता है, ये हम कह सकते हैं। तो सतत्व तो अन्यथा प्रथा परिणाम इत्युदीरिता, मोटा लक्षण यह है कि तात्विक रूप से कोई चीज़ बदल जाती है तो परिणाम हुआ, तात्विक रूप से नहीं बदलती है तो विवर्त हुआ। मोटे तौर पर तो अभी यही समझा जाए, बहुत ज़्यादा परिभाषाएं इस पर हैं।
तो अब शब्द जो है विवर्त भी रचते हैं और परिणाम भी रचते हैं। भर्तृहरि दोनों बातें कहते हैं, दोनों ही बातें स्वीकारी जाती हैं, ऐसा राम प्रसाद त्रिपाठी जी भी हमको बताते हैं। मतलब पूरी तरह से दुनिया को बदल भी सकती है, बदल देती है। परिणाम ही होते हैं शब्द, परिणाम रचते हैं और विवर्त भी रचते हैं। तो ये, और हमको नहीं कुछ करना है, भाषा स्वयं जो भीतर सृष्टा हमारे भीतर है वह विवर्त और परिणाम रचता है और भाषा फिर प्रकाशित करती है। विमर्श, प्रकाश और विमर्श की अवधारणाएं उससे जुड़ती हैं, उससे प्रत्यवमर्श होता है। इस दृष्टि से शैवागमों से भर्तृहरि का सिद्धांत जुड़ता है। तो भाषा सबसे पहले है, ठीक है। सृष्टि के आदि में भाषा थी, शब्द था, शब्द ब्रह्म था, ऐसा सिद्धांत है। उसी से सृष्टि हुई, यह भर्तृहरि कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दुनिया तो भगवान ने बनाई, तो ईश्वर ने दुनिया बनाई, ऐसा क्यों नहीं कहते? भर्तृहरि नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ईश्वर ने यदि सृष्टि की है तो कैसे की होगी? क्योंकि सृष्टि करने के पहले उसको सोचना पड़ेगा कि क्या मैं सृष्टि करूं, क्या मैं कर दूं, करूं तो क्या करूं, क्या बनाऊं। और जो सोचता है तो किस में सोचेगा? भाषा में सोचेगा। तो भाषा पहले थी, तो ईश्वर से पहले भाषा थी। या तो ये मान लीजिए आप, या फिर ये कहिए कि भाषा ही परब्रह्म है, एक ही है दोनों, जो भर्तृहरि कह रहे हैं। क्योंकि लॉजिकली कैसे आप कहेंगे? कोई ईश्वर यदि है, वहाँ तो वेदांत में तो निर्गुण निराकार है, वो तो सृष्टि करता नहीं। मायोभित चैतन्य हो जाता है जब वो सृष्टि करता है। मायोभित चैतन्य हो गया तो संकल्प करेगा। कोई भी सृष्टि करता है तो संकल्प करता है कि अमुक काम करूंगा। आप नाटक कराते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं अमुक नाटक निर्देशित करूंगा, है ना। वो कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, राजपुरोहित जी इतना शोध करते हैं प्राचीन इतिहास पर, तो पहले सोचते हैं कि अब मुझे और क्या आगे कर लूँ। जो कुछ भी हम करते हैं, काम रचना करते हैं, तो उसके पहले हमको कुछ तो किसी भाषा में तो सोचना पड़ता है ना। तो ईश्वर भी तो सोचेगा ही, कैसे कर देगा? कोई भी ईश्वर होगा, संभव ही नहीं है कि वो कुछ रच दे बगैर भाषा के। तो आप ये मानिए कि भाषा पहले है, या फिर ये मान लीजिए कि शब्द ही परब्रह्म है, जो भर्तृहरि कह रहे हैं। तो इसलिए शुरुआत भर्तृहरि के दर्शन की पहली कारिका है। अब मैं कुछ जो जटिल बातें उनको छोड़ करके, और मेरा जो यहाँ पर कार्य है, हाँ, एक बात इसमें छूट गई है, खैर उसको मैं छोड़ देता हूँ। बहुत सारी कारिकाएं हैं वाक्यपदी में, जिनमें वो कहते हैं कि अपवर्ग या मुक्ति का द्वार भाषा कैसे बनती है। और उसमें जो बार बार पंक्ति उद्धृत की जाती है, इयं सा मोक्षमाणा नाम अजिह्वा राज पद्धति तद्वारमपवर्गस्य मंगलानाम चिकित्सितम्। तो ये भाषा जो है अपवर्ग का द्वार बनती है, ये मोक्षमाण जनों की राज पद्धति है, ऐसा उन्होंने कहा। भर्तृहरि का भाषा पर असाधारण अधिकार है, तो चाहते तो इयं सा मुमुक्षूणाम अजिह्वा राज पद्धति ऐसा कह देते। जो संस्कृत जानते हैं मानेंगे कि कुछ नहीं हुआ, सीधा सरल अर्थ आ गया। मुमुक्ष जनों के लिए यह अजिह्वा मतलब सीधी सरल राजमार्ग एक तरह से है, ऐसा कह देते। उन्होंने मोक्षमाण लिखा, और मोक्षमाण कैसे बनेगा ये तो व्याकरण के जो विद्वान होंगे वो बताएंगे। मोक्ष से मोक्षते धातु बनाई, उसमें शानच जोड़ा या तो मोक्षमाण हुआ। अब वो जो मुमुक्षु लोग हैं उनके लिए राजमार्ग है सीधा, ऐसा कह रहे हैं, और कुछ नहीं कह रहे हैं। तो संकेत है कि बाकी सब जो है वो टेढ़े मेढ़े ऐसे रास्ते हो सकते हैं, ये हम सीधा रास्ता भाषा के राजमार्ग का बता रहे हैं, वो तो कह रहे हैं। लेकिन मुमुक्षुओं के लिए मुमुक्षु शब्द का प्रयोग न करके मोक्षमाण कहते हैं, क्योंकि वो मोक्ष चाहने वाले नहीं है, मोक्ष मुक्ति स्वरूप हो जाने वाले लोग हैं। मुक्ति से एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जो हम प्रतिभा का कार्य है वो अद्वैत में परिणत कराती है। तो जिस शब्द ब्रह्म का स्वरूप हम जानते हैं भाषा के द्वारा, उससे हम एकाकार होते हैं, अद्वैत हो जाता है। तो मोक्ष अलग है हमसे, ऐसा फिर बोध नहीं रहता। जो निर्विकल्प समाधि में भी कहा जाएगा कि उसका बोध जो उससे अलग नहीं है, तो मोक्ष का बोध उससे अलग नहीं होगा। क्योंकि जो मैं मुक्त हुआ ऐसा कह रहा है, वो तो वास्तव में मुक्त नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को अलग कर रहा है उससे, मुक्तावस्था से।
जो मोक्षमाण है उसकी ये राज पद्धति, जो मोक्ष ही हो जाना चाह रहा, मोक्ष स्वरूप ही जो हो जाना चाह रहा है। मुक्ति तो मोटे तौर पर परम निर्मल चैतन्य जो है, निर्विकार चैतन्य जिसमें कि सारे आवरण खुल गए उसको कहते हैं। तो भाषा हमारे आवरणों को खोल देती है, मुक्त करती चली जाती है। इसलिए भर्तृहरि कह रहे हैं और भाषा से कैसे फिर मुक्ति होगी उस पर कई तरीके हो सकते हैं। उन्होंने अम्बाकर्त्री टीका है रघुनाथ शर्मा जी की, बहुत बड़ी टीका मानी गई, 20वीं शताब्दी के सबसे अच्छी टीकाओं, बड़ी टीकाओं में से वह है। वाक्यपदीयम पर अय्यर साहब का जो काम है वो भी 20वीं शताब्दी के बड़े कार्यों में से एक है। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये भर्तृहरि ने जब कहा कि कई द्वार हो सकते हैं और वेद के कई पंथ हो सकते हैं, तो उन्होंने 10 पंथ बताए उसमें। तो यह भर्तृहरि के दर्शन में मोक्ष के संबंध में कहा गया। और वाक्यपदीयम इसका नाम क्यों दिया गया है? चाहते तो वाक दर्शन कहते, और वाक्यपदी उन्होंने समास बनाया, तो द्वंद्व समास से उन्होंने बनाया है, 6 प्रत्यय लगा करके वाक्यम च पदम च वाक्यपदे, ऐसा करेंगे मेरे ख्याल में। और उसमें उसको उन दोनों को लेकर के लिखा गया ग्रंथ वाक्यपदीयम है। तो वाक्य और पद इन दोनों के विषय में जो ग्रंथ लिखा गया है, मोटे तौर पर उसको वाक्यपदीय कहा उन्होंने, पर वाक्य का स्वरूप वो नहीं है जो सेंटेंस हम बोलते हैं। और समस्या ये आती है भर्तृहरि में कि हम सोचते कैसे हैं, तो हम सोचते कैसे हैं और हम समझते कैसे हैं, ठीक है। इस पर किसी दर्शन ने उस तरह से बात नहीं की थी। तो भर्तृहरि का कहना यह है कि हम वाक्य में सोचते हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं वो एक वाक्य में होता है, एक शब्द में नहीं होता। मुझे पानी पीना है, तो ये वाक्य मेरे भीतर आ गया कि मुझे पानी पीना है, तो पानी अलग से आए, पीना अलग से आए और है अलग से आए, ये नहीं होगा। तो एक अखंड होता है वाक्य, और एक अखंड वाक्य ही चित्त में उदित होता है। तो भाषा सदैव शब्द ब्रह्म अखंड होता है। इसको लॉजिकली इस आधार पर वो सिद्ध करते हैं कि जो हमारी सोचने की प्रक्रिया है वो सदैव अखंड सोच में ही हुआ करती है, और वाक्य में ही हम सोचते हैं। वैसे ये बहुत जटिल प्रश्न है कि आप कैसे सोचते हैं। कोई पूछे अगर आपसे कि आप सोचते कैसे हैं, तो आप क्या आप बता सकते हैं? आप सोच के देखिए कि मैं कैसे सोचता हूँ, इसका जवाब आपके पास क्या है। हमसे तो बहुत बड़े समीक्षक हैं हमारे, बहुत आदरणीय हैं, बहुत चर्चा करते हैं। तो 10-15 साल पहले उन्होंने सवाल पूछा एक बार कि आप सोचते कैसे हैं, तो मैं चुप रह गया। मैं कैसे बताऊं कि मैं सोचता नहीं, मैं सोचा जाता हूं, मुझे कोई और सोचता है, मैं ख्याल हूं किसी का, ऐसा कह दूं तो कहते किसका, कौन सोचता है, तो क्या कहते, वो तो बड़े हैं भाई हमसे, लेकिन सवाल वो बहुत करते रहते हैं, वो रोज लगभग चर्चा करते हैं। तो तब से मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ, मुझे नहीं मालूम है। भर्तृहरि बताते हैं कि आप कैसे सोचते हैं, और आप जो सोचते हैं वाक्य उदित होता है, और वो अखंड वाक्य होता है। इसलिए जो शब्द ब्रह्म है वो अखंड है, जो हमारे भीतर विद्यमान है, उसकी बात भर्तृहरि कहते हैं। वाक्य से उनका आशय उस अखंड बोध से है। अब मैं जो कहना चाह रहा था, एक बात और इसमें कह करके फिर मैं आगे आऊँगा। कमलेश दत्त त्रिपाठी जी का तो हम बहुत स्मरण कर ही रहे हैं। वो जो पुस्तक आई है वाक्यपदी विमर्श, उन्होंने उसमें बहुत अच्छी बातें कही हैं वाक्यपदीयम के बारे में, तो जो मुझे अपने काम की बहुत लगी। एक तो उन्होंने ये कहा कि वाक्यपदीयम के आरंभ की जो 4-5 कारिकाएं वो समझ लें तो वाक्यपदीयम समझ में आ जाएगा। तो वही मैं यहाँ करूँगा कि 4-5 कारिकाएं पढ़ करके उनको समझने की कोशिश करूँगा, और आप लोग समझ जाएं तो मैं समझ जाऊँगा कि आप भी समझ गए हैं, मैं भी समझ गया हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं समझाऊँगा, आप भी नहीं समझे हैं। तो उसमें एक बात मैं अपनी ओर से जोड़ रहा हूँ। कमलेश दत्त त्रिपाठी जी की बात में मैं कुछ बात जोड़ देता था। वो बड़ी तारीफ करते थे, उनका बड़ा प्रेम रहा, और बड़ा उनसे मुझे आदर भी मिला इस दृष्टि से। तो कि 4-5 भी ना पढ़े, पहली ही कारिका ठीक से समझ ली जाए, पढ़ ली जाए, तो वाक्यपदीयम समझ में आ जाएगा। तो पहले तो मैं पहली कारिका पढ़ूंगा, और उसको कैसे भर्तृहरि कहना चाहते हैं, क्या उसमें हमारी गुरुजन उसमें क्या बता रहे हैं, वह मैं बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि बाकी सब कुछ जो मैं ऊपर से समझा था, मैंने लिख भी दिया है और बोल भी दिया है, उसको मैं ज़्यादा पुनरावृत्ति उसकी नहीं करूंगा।
लेकिन इस तरह से जैसा राम प्रसाद गुरु जी वाक्यपदी बताते हैं, जैसा कमलेश दत्त जी ने पढ़ाया होगा आपको, तो उस तरह से समझा जाए तो शायद वाक्यपदी कुछ लगाने का प्रयास हो सके। तो अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। तो दो इसमें पहले तो हिंदी में बता दूं कि क्या कहा है। पहली कारिका है, कारिका मतलब श्लोक है, जो नहीं जानते हैं कि कारिका क्या होती है तो मोटे तौर पर श्लोक समझ लीजिए, अनुष्टुप छंद में ही होता है श्लोक, वो कारिका हो जाता है शास्त्र में। तो वाक्यपदीय में 3 कांड है, उसमें पहले कांड में जो ब्रह्म कांड कहलाता है सारा दर्शन भाषा का बता दिया गया है, दूसरे कांड को वाक्य कांड कहते हैं, तीसरे कांड को पद कांड कहते हैं। ये बड़े हैं पहले कांड की अपेक्षा। पहला कांड तो पूरा दर्शन का निचोड़ है और दूसरे कांड में अधिक बड़ा है वाक्य कांड, और तीसरा कांड तो और भी बड़ा है, प्रकीर्ण कांड भी उसको कहते हैं, उसमें कई विषय हैं। तो यह पहले कांड की पहली जो कारिका है उसमें कहा गया है कि अनादि निधनम ब्रह्म, अनादि निधन है ब्रह्म, उसका न आदि है न अंत है, और शब्द तत्व ही ब्रह्म है, शब्द तत्वम यदक्षरम, और वह अक्षर है, वह क्षरित नहीं होता है, अविनाशी है। तो 2 प्रकार के लक्षण होते हैं शास्त्र में, एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण में तो हम किसी भी लक्ष्य के, किसी भी कोटि के ऐसे वैशिष्ट्य बताते हैं या ऐसे धर्म बताते हैं जो उसके अनिवार्य घटक हैं, समवाय से उसमें है, उससे अलग नहीं हो सकते हैं, निरंतर हमेशा उसमें रहेंगे ही, वो ऐसी विशेषताएं उसका स्वरूप लक्षण होती हैं। और ऐसी विशेषताएं जो उसमें है अन्यत्र तो नहीं है, लेकिन उसमें कभी दिखाई पड़ती हैं, कभी नहीं हो सकती हैं। तो गाय का लक्षण करते हैं, तो गोत्व जाति से युक्त पशु गाय है, क्योंकि गोत्व जाति तो उसमें सदैव रहेगी ही, वो जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वाली जाति नहीं है, जो जाति एक कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल जिसको कहते हैं। तो एक कल्पना की गई कि किसी चीज़ को हम कैसे परिभाषित करें। तो नैयायिकों ने कल्पना की कि एक जाति पदार्थ है, मनुष्य में मनुष्यत्व जाति है, वृक्ष में वृक्षत्व जाति है, गौ में गोत्व जाति है, क्योंकि और किसी चीज़ से आप उसको परिभाषित नहीं कर सकते। उसका स्वरूप लक्षण कैसे बताएंगे कि 4 टांगे हैं तो अतिव्याप्ति हो जाती है, मतलब दूसरी जगह लक्षण चला जाता है। 4 टांगों वाले दूसरे भी जानवर हैं, जो दूध देती है तो दूसरे भी जानवर हैं, भैंस हो सकती है, बकरी हो सकती है जो दूध देते हैं। तो इसलिए एक तत्व की कल्पना की गई जो उसी में केवल है, अन्यत्र नहीं है। तो गो में गोत्व जाति है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पर, अवधारणा के स्तर पर यह कल्पना की गई। तो ये स्वरूप लक्षण बताया इन्होंने पहली पंक्ति में, अनादि निधन है, शब्द ब्रह्म अक्षर है, और परब्रह्म स्वरूप वह है। और तटस्थ लक्षण बताया उत्तरार्ध में, विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः, वो अर्थ के रूप में विवर्तित होता है, उससे जगत की प्रक्रिया चलती है, जगत की प्रक्रिया उससे होती है। जो हम कहते आ रहे हैं कि भाषा से संसार बन सकता है, रचा जा सकता है। तो यह विवर्तते अर्थभावेन इसमें तटस्थ लक्षण हो गया, और जिससे जगत की प्रक्रिया होती है यह भी तटस्थ लक्षण हो गया। अब भर्तृहरि कहना ये चाह रहे हैं कि जो वाणी के जितने स्तर हैं, वाणी के स्तरों की चर्चा उन्होंने की है, उसमें उन्होंने परा पश्यंती और नहीं पश्यंती मध्यमा और वैखरी, ये 3 स्तर बताए। परा की चर्चा उन्होंने नहीं की। तो देखिए वो भी टेक्नोलॉजी के बैठे हुए हैं, वो गर्दन हिला रहे हैं, वो समझ रहे होंगे और वो ज़्यादा शास्त्र समझने लग जाएंगे। इन्होंने भी शायद संस्कृत नहीं पढ़ी है। तो ये परा की चर्चा शब्दतः कंठतः भर्तृहरि नहीं करते हैं। वो पश्यंती मध्यमा और वैखरी, ये 3 स्तर बताते हैं, जो वाणी के 3 स्तर भीतर होते हैं, ऋग्वेद में कहा गया। और चौथा हम देखते हैं, उसमें से जो परम गुह्य स्तर है उसको भर्तृहरि नहीं कहते, क्योंकि वो जो परावाक है वह तो शब्द ब्रह्म ही है, वह तो भीतर है, पर ब्रह्म या परम सत्ता के रूप में विराजमान ही है। तो यह उसके विवर्त ये है, वो पश्चंती मध्यमा और वैखरी, ये उसके विवर्त हैं। तो कुल मिलाकर के जो हम भाषा भीतर रचते हैं, जो सोचते हैं, उसकी प्रक्रिया यह होगी कि हमारे भीतर परम सत्ता जो विराजमान है शब्द ब्रह्म के रूप में, उसका पहला विवर्त पश्चंती के रूप में होता है, जिसमें कि हम विचार
देखते हैं, उसके शब्द और विचार अलग अलग नहीं हैं। अविभागातु पश्यन्ति, उसमें विभाजन नहीं होता है, ऐसा भर्तृहरि कहते हैं। उसका दूसरा विवर्त फिर मध्यमा के स्तर पर होता है, सेकंड लेवल ऊपर आता है कि आरोह का क्रम है, उसमें शब्द और अर्थ हम अलग अलग देखते हैं, लेकिन वो भीतर ही रहता है और फिर उनको हम बोल देते हैं शब्दों को, अर्थ उसके साथ जुड़ा ही हुआ है तो वैखरी होता है। तो ये जो 4 स्तर हैं उसमें विवर्तते जो कहा है इन्होंने, वह एक संसार रचती है भाषा, और भाषा से जो संसार रचा जाता है उसकी अपनी एक सत्ता होती है, उसको औपचारिक सत्ता कहा गया। और ये जो दुनिया है जो हम देख रहे हैं कि ये टेबल है, ग्लास है, माइक है, ये यथार्थ की दुनिया है। ये दोनों दुनियाएं हैं, भाषा की द्वारा रची हुई दुनिया है। ये दोनों दुनिया एक दूसरे से टकरा सकती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, एक दूसरे को बदल सकती हैं। इसलिए जो इसको औपचारिक सत्ता कहा गया है, वास्तव में प्रधानता उसकी हो जाती है जब वो बदल देती है संसार को, क्योंकि ऊपर आती है, वह नियमित करती है, नियंत्रित कर सकती है, अनुशासित कर सकती है। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है इसको बताते हैं उन्होंने ये 3 जो भाषा के स्तर बताए, उनमें सबसे गूढ़ स्तर जो है वह परब्रह्म स्वरूप वाक का है, ऐसा वे कहते हैं। और अब इससे शैवागम के जो शैवागम की जो परंपराएं हैं उन्होंने फिर बहुत लिया भर्तृहरि से, और उन्होंने यह कहा कि यह जो शिव और शक्ति का स्वरूप है उसमें मात्रिका रहित जो वर्ण है वह तो शिव हैं, और जो मात्रा से युक्त जो वर्ण है वो शक्ति से युक्त हो जाते हैं, मात्रा उसमें शक्ति है। और ये शैवागमों में इस प्रकार से इसकी व्याख्या उन्होंने की। तो ये जो केवल व्यंजन बिना स्वर के हैं वे एक प्रकार से हमारे भीतर विराजमान हैं, उनमें जब मात्राएं जोड़ते हैं तो स्वरूप उनका स्पष्ट होता है, उसके बिना तो हम उच्चारण कर नहीं सकते। ककार जो हलंत लगाते हैं हम उसको तो हम बोल नहीं सकते हैं, या तो उसके पहले या बाद में हम कोई स्वर जोड़ेंगे तब अक या का ऐसा हम बोल पाएंगे, नहीं तो स्वर रहित ककार का हम उच्चारण नहीं कर सकते। तो अव्यक्त है तो उसका अस्तित्व तो है ही, लेकिन वो अव्यक्त है, उसमें जब मात्रा जुड़ती है तब वो व्यक्त होता है। तो मात्रा शक्ति है जो उसके स्वरूप को उन्मीलित करती है। तो ये शैवागमों में ये परंपराएं फिर इस प्रकार से जाती हैं। और भाषा या शब्द जो है किस प्रकार से विवर्त भी रचते हैं और परिणाम भी रचते हैं, ये इस दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि कभी तो विवर्त प्रधान होता है, उसके भीतर परिणाम होता है, और कभी परिणाम प्रधान होता है, उसके भीतर विवर्त होता है। जैसे कि आप जो देख रहे हैं वो वैसा नहीं हो सकता है, जैसे आप मुझको जो देख रहे हैं वैसा मैं वास्तव में हूँ नहीं। तात्विक स्वरूप मेरा क्या है, अगर साइंस वाले से पूछें, किसी फिजिक्स वाले से पूछें, तो उसमें अरबों खरबों करोड़ों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है मेरे शरीर के एक एक पोर में नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं, वही स्वरूप है उसमें, लेकिन ऊपर से मैं ऐसा दिखाई देता हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब जो भीतर अरबों खरबों है, उससे भी कई गुने ज़्यादा, उसकी तो संख्या भी कई जीरो लगा करके बताएं किसी तरह। तो ये जो नाच रहे हैं वो पूरा ब्रह्मांड भीतर थिरक रहा है, वही मैं हूँ एक तरह से, और उसका ये विवर्त बनता है जो दिखाई पड़ता है। तो ये इसको परिणाम भी कहेंगे, क्योंकि ये तात्विक नहीं, तो इसको ये जो दिखाई पड़ता है यह भी सत्य है। और जो भीतर हमने तात्विक स्वरूप देखा वह भी सत्य है, मेरा दिखाई दे रहा स्वरूप यह तो है ही है। और जो विज्ञान तात्विक अन्वेषण करके बताता है, या वैशेषिक दर्शन परमाणुवाद में बताता है परमाणुओं से सृष्टि हुई है, तो वो उन सब से बना हुआ है, तो वह भी अपनी जगह पर सत्य है। तो यह भर्तृहरि में जो दर्शन बनता है उसमें जो विवर्त बनता है वह भी सत्य होता है, और जिससे विवर्त बनता है वह तो परमार्थ है ही। जो परिणाम होता है वह भी सत्य होता है, क्योंकि तात्विक अंतर उसमें होता है। दूध से दही बनता है वो परिणाम कहा गया, तो सचमुच में दही बना। और इसलिए जो वेदांत में दृष्टांत दिया जाता है कि सीपी को चांदी समझता है, जबकि वो वास्तव में सीपी है, चांदी मिथ्या है, उस तरह से जगत मिथ्या है, उस तरह से यहाँ मिथ्या कुछ भी नहीं होता। जो शब्द से सृष्टि होती है वह भी सत्य है, शब्द से जो विवर्त बनते हैं वह भी सत्य होते हैं, शब्द से जो परिणाम होता है वह भी सत्य है। चाहे वह दर्शन की दुनिया हो, चाहे कविता की दुनिया हो, चाहे उसको विवर्त कहें हम, चाहे परिणाम हम कहें, चाहे उसे तात्विक परिवर्तन हो रहे हो, चाहे उससे
तात्विक परिवर्तन न होकर के बाहर से दिखाई देने वाले परिवर्तन हो रहे हों, लेकिन वे सत्य होते हैं। ये भर्तृहरि का दर्शन बनता है। तो यह पहली कारिका में इतना भर्तृहरि कहते हैं। दूसरी कारिका ले लेते हैं। एकमेव वेदामनाथम भिन्न शक्ति व्यपाश्रयात् अपृथक्त्वे विशक्तिभ्यः पृथक्त्वेनैव वर्तते। यह दूसरी कारिका है। यह जो शब्द ब्रह्म है, अनादि निधन है, अक्षर है और अर्थभाव से विवर्तित होता है, उससे जगत की प्रक्रिया होती है। यह पहली कारिका में जो कहा है, उसके आगे कहते हैं कि जिसको एक हमने कहा है, एक परब्रह्म हमने कहा है, शब्द ब्रह्म कहा है, वह भिन्न शक्तियों का आश्रय लेकर के विवर्तित होता है। उसकी शक्तियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं। उन शक्तियों की चर्चा फिर वो द्वितीय तृतीय कांड में करते हैं। काल शक्ति हो सकती, क्रिया शक्ति हो सकती, भाषा के जितने भी कार्य हैं वे सब उसकी शक्तियां हो सकती हैं, शब्द की शक्तियां हो सकती हैं, अभिधा आदि उसकी शक्तियां हो सकती हैं। तो मूलतः वह एक है, हमारे भीतर एक सृष्टा के रूप में, प्रतिभा तत्व के रूप में विराजमान है, परावाक के रूप में विराजमान है। भिन्न भिन्न शक्तियों के व्यपाश्रय के कारण वह उनसे अपृथक्त्व रखते हुए भी पृथक्त्व के रूप में प्रतीत होता है। शक्तियों से वह पृथक नहीं है। उसकी जो शक्तियां हैं वे उससे पृथक नहीं हैं। जितनी भी शक्तियां हैं उसकी, शब्द रूपी परब्रह्म की, शब्द रूपी परसत्ता की, वे उसकी ही अनिवार्यता घटक हैं, उससे अलग नहीं है। लेकिन चूंकि वे अलग अलग सृजन करती हैं वे शक्तियां, तो अपृथक्त्व होते हुए भी पृथक्त्व का बोध हमको होता है। यह द्वितीय कारिका में कहा गया है। और इसमें बड़ा विचार होता है। एक अभ्यंकर और लिमेय का समीक्षित पाठ संस्करण है, पूना से प्रकाशित, बड़ा काम उन्होंने किया है। तो जो पाठ वाराणसी की परंपरा में पढ़ाया जाता है उसे भिन्न शक्ति व्यपाश्रयात्, यही पाठ है, यही ठीक भी है। और भिन्नम शक्ति व्यपाश्रयात् यह पाठ कहीं आता है, इसका नोटिस वो लोग लेते हैं। इसको खारिज फिर किया, इसको स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि एक होते हुए भी भिन्न है ऐसा अर्थ निकलने लगता है। तो वह भिन्न तो नहीं है, अद्वैत है, परम अद्वैत यहाँ पर है। शक्तियाँ उसकी जो अलग अलग हैं उनके कारण वह उन शक्तियों से अभिन्न होकर के भी पृथक रूप में भाषित होता है। ऐसा अब कई कई शक्तियाँ उसकी हो सकती हैं, लेकिन शक्तिमान और शक्ति में अभेद है, ये भर्तृहरि यहाँ कहना चाहते हैं। तो ये सेवागमों में यह धारणा फिर पूरी तरह से सत्यापित की जाती है। और जो शक्तिमान है वह शाश्वत है। शब्द जो परब्रह्म के रूप में सत्ता है वह तो अविनश्वर, अक्षर और शाश्वत है। शक्तियाँ उसकी परिवर्तित हो सकती हैं, बदलती रह सकती हैं, शक्तियाँ परिवर्तित हो सकती हैं, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। लेकिन सारी शक्तियाँ उसके भीतर हैं और वे शक्तियाँ जब व्यक्त करती हैं तब उसको हम सगुण साकार रूप में देखते हैं, अन्यथा जो उसका सूक्ष्मतम रूप है वह निराकार रूप है। यह भर्तृहरि यहाँ कहना चाहते हैं। तीसरी कारिका में भर्तृहरि कहते हैं, अध्याहित कलाम यस्य काल शक्ति मुपाश्रिता जन्मादयो विकारा षड्भाव भेदस्य योनयः। जिस परब्रह्म की काल शक्ति को, अध्याहित कला वाली काल शक्ति को आश्रय लेकर के जन्म आदि षड्भाव विकार होते हैं और उससे जगत की सृष्टि होती जाती है। यह अध्याहित पाठ ही यहाँ पर है। और अब अत्यावह ऐसा पाठ मिलता है वो स्वीकार नहीं किया गया है। कमलेश्वर त्रिपाठी भी यही कहते हैं कि अध्याहित पाठ जो है वेदांत के अनुकूल है, वह स्वीकार्य है। 6 भाव विकार बताए हैं यास्क ने, जो व्याकरण पढ़ाते हैं वो जानते होंगे। जायते, अस्ति, मृते, अंत में नश्यति, नष्ट होता है। ये 6 अवस्थाएं जो भी पदार्थ संसार में आता है या चलता है, वो जन्म लेता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है और फिर अंत में जाकर के समाप्त होता है। तो ये जो 6 भाव विकार हैं ये कार्य शक्ति के से अधिष्ठित होकर के, उपाश्रित होकर के 6 भाव विकार होते हैं। और यह उसी की योनियां हैं। ये इसमें स्वातंत्र्य उसका है कि वह इनकी सृष्टि करता है। ये शब्द ब्रह्म
इनकी सृष्टि करता है या उसकी स्वतंत्रता है। इससे स्वातंत्र्य का सिद्धांत निकलता है, क्योंकि भाषा स्वयं विवर्त अपने रचती है। तो शब्द स्वयं अपने विवर्त रचता है और शक्तियाँ उसकी संवलित होकर के और जगत को रचती हैं। तो इससे जो पूरी परम सत्ता की स्वतंत्रता है सृजन की, वह प्रकट यहाँ पर होती है। यह तीसरी कारिका में उन्होंने कहा है। चौथी कारिका और मैं लेता हूँ। एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयमनेकधा भोक्तृ भोक्तृव्य रूपेण भोग रूपेण च स्थिति। सबका बीज यही है, सबका एक वही बीज है, लेकिन अनेक रूपों में वह व्यक्त होता है, अनेक रूपों में वह प्रकट है। भोक्ता, भोक्तव्य और भोग तीनों के रूप में वही व्यक्त अपने आप को करता है। क्योंकि भाषा में ही सब कुछ हम संभव करते हैं, भाषा में ही सब कुछ होता है, वाक में ही सब कुछ होता है। और वाक सूक्त में भी जो आम्रणी है वो यही कहती है कि मैं सब कुछ ऐसा ऐसा करती हूँ, मेरी ये सारी परिणतियाँ, मैं ही यह भी हूँ और ये परिणतियाँ भी मैं हूँ। तो ये जो प्रक्रिया है कि अहम अन्ना, अहम अन्नादा, अहम अशनम, मैं ही अन्न हूँ भी हूँ, मैं ही अन्न को लेने वाला, ग्रहण करने वाला भी हूँ, और जो अशन की प्रक्रिया है वह भी मैं ही हूँ। तो भोक्ता, भोक्तव्य और भोग तीनों ही रूपों में यह एक सर्वबीज अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करता है। और ये भोक्ता, भोक्तव्य और भोग उसी के प्रतिभास हैं। जो यह सिद्धांत फिर इसमें आता है भर्तृहरि की व्याख्या में, जिसमें जैसे वो संकेत करते हैं। तो पूरे अन्य दर्शनों से जो वेदांत आदि है, इससे एक अलग दर्शन इसलिए भी होता है, शैव दर्शन और शाक्त दर्शनों से इसलिए भी जुड़ता है क्योंकि वो जगत को शिव का प्रतिबिंब या प्रतिभास स्वीकार करते हैं। शुक्ति में रजत जैसे प्रतीत होता है, मिथ्या होता है, वैसे जगत शिव दर्शन में तो नहीं होता है। तो ये भाषा में जितना जो कुछ भी प्रतिभास है वह सत्य होता है, उस शब्द ब्रह्म के प्रतिभास हैं। जैसे कि हम शिव इस विश्व को दर्पण बना करके उसमें झलकते हैं, ऐसा हम यदि जब कहते हैं, अभिनवगुप्त जब कहते हैं, तो झलक है वह सच्ची है, वह तो झूठी है नहीं। जो दर्पण में हम अपना बिंब देख रहे हैं कोई मिथ्या तो है नहीं, सचमुच में हम हैं, तभी हमारा बिंब उसमें पड़ रहा है। तो शिव का प्रतिबिंब यह दर्पण है, आभास यह है, इस विश्व दर्पण में शिव झलक रहे हैं, ऐसा यदि कहा गया। इस शब्द ब्रह्म में दुनिया झलक रही है, यह आभास है, उसका प्रतिभास है। तो बिंब प्रतिबिंब नाम के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा भर्तृहरि यहाँ एक शब्द ब्रह्म जो है अनेकधा प्रतिबिंबित होता है, दुनिया में झलकता है, ये उसी के प्रतिभास हैं। तो जितनी उसकी झलकियाँ हैं वे उसी प्रकार से सत्य हैं जिस प्रकार से कि वह तात्विक रूप से परमार्थता वह सत्य है। इसलिए भाषा में जो निर्मितियाँ हम करते हैं वे भी उतनी ही सत्य होती हैं जितना कि शब्द ब्रह्म सत्य है। तो इस तरह से ये चौथी कारिका में कहा गया है। वो पांचवी कारिका पढ़ा करके मैं समाप्त करूँगा। प्राप्त्युपायोनुकारश्च तस्य वेदो महात्मभिः एकोप्यनेक वर्तमेव समाम्नातः पृथक पृथक। अब ये शब्द ब्रह्म के प्राप्ति के उपाय और अनुकार, ये वेद कहा गया है महात्माओं के द्वारा। वह एक होते हुए भी अनेक प्रकार का है। तो दो उन्होंने उसकी प्राप्ति के लिए बताया। एक तो उपाय है, उपाय से आशय कर्मकांड या उपासनाओं से है। तो ये उसके उपाय हो सकते हैं, हम कुछ उपासनाओं के द्वारा, कर्मकांडों के द्वारा उसको प्राप्त करते हैं, या अनुकार के द्वारा उसको हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अनुकार से आशय ज्ञान कांड से है, ऐसी परंपरा में व्याख्या इस कारिका की जाती है। राम प्रसाद त्रिपाठी जी ऐसा बताते हैं। तो यह उस शब्द ब्रह्म तक पहुँचने के लिए कर्मकांड और उपासना के मार्ग हो सकते हैं। एक तो यह उसकी प्राप्ति के उपाय हैं। उनसे अधिक उत्तम उपाय अनुकार का है। अनुकार से अर्थ ज्ञान का है, क्योंकि ज्ञान में आभासित वह होता है, प्रतिबिंब उसका होता है। जो भी हम रचना करते हैं या ज्ञान मीमांसा करते हैं उसमें वह आभासित होता है, दर्पण की तरह से उसमें वह आभासित होता है। तो अनुकार दर्पण स्थानीय है, ऐसा व्याख्याकार इसकी व्याख्या करते हुए बताते हैं। और परावाक जो है ब्रह्मी भाव है, और जितने उसके अनुकार हैं ज्ञान के द्वारा, उसकी चर्चा के द्वारा उसमें वह झलकती है, उसमें प्रतिबिंबित होती है, उसके द्वारा हम उसको प्राप्त करते हैं। तो ये उसके लिए प्राप्ति के मार्ग बनते हैं, और अनेक मार्ग इस प्रकार के बन सकते हैं।
ऐसा भर्तृहरि कहते हैं। ये 5 कारिकाएं मैंने अपनी सीमित मति से प्रस्तुत की। अब थोड़ी सी बातें मैं जो व्याख्यान के शीर्षक में कहा गया है कि वाक्यपदीयम और शैवागम, तो शैवागमों से संबंध कैसे जुड़ता है, इसमें वाक्यपदी में जो भर्तृहरि ने चर्चा की उसका एक प्रकार से तुरंत उनके बाद ही उस पर बहस आरंभ हुई। बौद्धों ने खंडन किया। आप देखिए कि जो जिसका खंडन किया जा रहा है इसलिए किया जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। चार्वाक दर्शन के पीछे क्यों पड़ते हैं? सब लाठी लेके उसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि वो इतना ज़बरदस्त है कि नहीं समझ रहा है उनसे। वो प्रधान मल्ल है एक तरह से, क्योंकि जो बातें कह रहा है वो तो पते की बातें हैं। तो फिर तो उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं। जो नहीं समझता है फिर उसकी हंसी उड़ाते हैं। जब विपक्ष नहीं समझता है तो फिर उसको तरह तरह से उसकी हंसी उड़ाने लगो। तो ये सारी सत्ताएं ये करने लगती हैं। तो ये जो वाक्यपदीयम आया, इसने ज़बरदस्त दर्शन रच दिया था भाषा का। ये चुनौती भी बन जाता है एक तरह से। अगर आप ये कहेंगे कि शब्द की साधना से मुक्ति हो जाएगी, उसका रास्ता हम बता रहे हैं, उसको तार्किक दृष्टि से हम सत्यापित कर रहे हैं, तो सारे लोग लाठी लेकर के पीछे आपके पड़ेंगे कि क्यों नहीं, हम तो परब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, हम फला भगवान जी, फला मंदिर, फला उसमें हम ये कौन आ गए, उसको आप तरह से कहेंगे। तो बौद्धों ने बहुत खंडन किया उसके, क्यों? अच्छा, उसको खंडन कैसे करेंगे आप? या तो उसको तार्किक दृष्टियों से कि विवर्त होता है कि नहीं, ये बताइए। अगर नहीं होता है तो आप बताइए कि नहीं हो रहा है, परिणाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर बात कीजिए। तो क्षणभंगवाद के आधार पर खंडन करते हैं। शैव दार्शनिकों ने भी स्वीकार नहीं किया, जिससे कि बहुत गहरा संबंध फिर भर्तृहरि का जुड़ा। और किसी परंपरा से बहुत ही गहरा संबंध फिर जुड़ता है भाषा के इस दर्शन का, और दोनों से संसार को बहुत आशाएं रखना चाहिए। वह शैवागम और शैव दर्शन की परंपरा है, और फिर वाक्यपदीयम की परंपरा है। तो आरंभ में तो सोमानंद जो बड़े आचार्य थे, जिन्होंने शिवदृष्टि ग्रंथ लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप काहे को घुस गए दर्शन के क्षेत्र में? आपका काम भाषा सिखाना है, शुद्ध भाषा सिखाना है। तो व्याकरण के जो साधु लोग हैं, तप विचारे लोग हैं, इनको क्या जरूरत पड़ गई कि ये दर्शन के क्षेत्र में आ गए घुसे हमारे। लेकिन नोटिस तो लेते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ये लेवल्स तो होते हैं, ये जो सोपान है ये तो भीतर होते हैं, क्योंकि आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे बोलते हैं, फिर आप कैसे समझते हैं। भाई हमारी तो मुक्ति इसी में है ना, कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और क्या उसके द्वारा दुनिया बना रहे हैं। तो ये तो मानना पड़ेगा फिर उनको कि बात कही जा रही है कुछ। तो वो कह रहे हैं कि आपको इस पर दर्शन बनाने की क्या ज़रूरत थी, ये आप भाषा सिखाते रहिए, दर्शन हमको बनाने दीजिए। अब उन्होंने बना लिया तो अब थोड़ी वो भी कि इन्होंने बना तो लिया है। तो बाद में फिर सोमानंद ने तो थोड़ा उपहास किया, लेकिन ये जो भाषा के सोपान है इनको स्वीकार किया, उत्पल देव ने स्वीकार किया। यद्यपि सोमानंद का आदर करते हुए उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, व्याकरण को दर्शन के क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाद में फिर पूरा परिदृश्य बदल जाता है, और यह माना जाता है कि भर्तृहरि के बिना तो काम ही नहीं चल रहा है। क्योंकि जो कुछ भी हम दर्शन भी कर रहे हैं, हम फिलॉसफी जो करते हैं वो भाषा में करते हैं। तो भाषा में हम उसको कैसे वे विवर्त हो रहे हैं, कैसे परिणाम हो रहे हैं, कैसे आभासित हो रहे हैं वे सारे अर्थ, इसको तो विचार करना पड़ेगा। और शब्द में यदि शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ कैसे आभास रचती हैं, ये बता रहा है यदि कोई, तो उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। तो फिर अभिनवगुप्त से आकर के भर्तृहरि बड़े आदरणीय हो जाते हैं। 3 जगह अभिनव भारती में अभिनवगुप्त ने भगवान लगा करके भर्तृहरि को कहा है। भगवान भर्तृहरि का यह कहना है, वो तो ईश्वर रूप एक तरह से हो जाते हैं। अभिनवगुप्त जैसे बड़े आचार्य के लिए, जिनको कि भैरव और महामहेश्वर और परमशिव मान करके पूजा गया है। तो ये शैव दर्शन से इसका संबंध इस प्रकार से जुड़ता है कि पूरी जो शैव शास्त्र की सृष्टि की प्रक्रिया है, उसको अभिनवगुप्त फिर अंततः भर्तृहरि के द्वारा व्याख्यायित करते हैं। जो पूरी काव्य रचना की प्रक्रिया है, जो पूरा एस्थेटिक्स है, उसको फिर भर्तृहरि के सहारे व्याख्यायित करते हैं। भर्तृहरि इतने अनिवार्य हो जाते हैं, क्योंकि ये जो 3 सोपान वाणी के बताए और इनकी जो प्रक्रियाएं बताई गई, वे हमारे जीवन के हर क्षेत्र में होंगे ही। हम सोचेंगे और करेंगे, हम कुछ सोचेंगे और करेंगे, ये तो ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ेगी हमको। तो हम कैसे अपने भीतर के सृष्टा को पहचानें और कैसे उसकी परिणतियों को पहचानें, क्योंकि भाषा से हम दुनिया को बदल सकते हैं, दुनिया को अच्छी बना सकते हैं, ज़्यादा बेहतर दुनिया बना सकते हैं। तो ये
सोमानंद ने तो कहा कि भर्तृहरि ने ठीक है, ये तीन जो बताए हैं उन्होंने परा क्यों नहीं बताया है उन्होंने कहा, और ये जो पश्यंती बता रहे हैं वास्तव में तो परा ही है। उसको भर्तृहरि कहना भी यही चाह रहे थे कि परा तो इतना सूक्ष्म है, वो अव्यक्त रूप है, उसको कैसे हम कह सकते हैं, जो हमारा अपना स्वरूप है उसको कैसे बता सकते हैं हम। तो पश्यंती से ही बोध शुरू होता है कि कुछ हमने सोच है, कुछ समझा है। तो पश्यंती के ही दो रूप मान लिए जाते हैं, जैसा अशोक अकलूजकर कहते हैं कि एक अपर पश्यंती है, एक पर पश्यंती है। तो पश्यंती के दो लेवल, दो ग्रेडेशंस हो जाते हैं, और एक सूक्ष्मतम रूप जो पश्यंती का है वही परावाक हो जाता है। उत्पल देव फिर थोड़ा, ये सोमानंद फिर थोड़ा सा सुझाते हैं, और उत्पल देव ने फिर इसको पूरी तरह से स्वीकार करते हुए कहा कि जो परावाक भर्तृहरि कह रहे हैं वह शक्ति है, हमारे यहाँ वह शक्ति स्थानीय है। उन्होंने एक शब्द दिया है कि शक्ति अपने आप को कैसे व्यक्त करती है, उनको अपने सिस्टम में इसको विनियोजित करना था। तो उन्होंने कहा कि इसको शब्दन हम कहते हैं, जो भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि परावाक कैसे विवर्तित होती है, परावाक से फिर पश्यंती, पश्यंती से मध्यमा, मध्यमा से वैखरी। तो ये जो विवर्तित हो रही है परावाक, ये परिणाम हो रहा है, दोनों में अंतर नहीं होता है। भर्तृहरि में, वेदांत में विवर्त और परिणाम में अंतर किया गया, क्योंकि वहाँ उनके लिए दुनिया झूठ हो जाती है। यहाँ तो दोनों, चाहे आप तात्विक परिवर्तन कर रही हो भाषा, या थोड़ी देर के लिए परिवर्तन कर रही हो, परिवर्तन झलक रहा हो, दोनों सत्य ही हैं। तो ये जो परिणाम और विवर्त भाषा के द्वारा रचे जा रहे हैं, इनको फिर उत्पल देव ने कहा कि ये जो शब्दन की प्रक्रिया होती है परा के पश्चात, इस रूप में हम समझते हैं। और ये जो परावाक है, इसको शैव शास्त्र की दृष्टि से उन्होंने समझा कि परावाक को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन यह परमेश्वर का, परम शिव का अहम प्रत्यवमर्श है। भर्तृहरि ने प्रत्यवमर्श शब्द का प्रयोग किया था। भाषा जो है प्रत्यवमर्श रचती है, मतलब मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब विचार जो है अपने भीतर करने की प्रक्रिया भाषा रचती है। अपने आत्मबोध की प्रक्रिया भी भाषा ही रचती है। उत्पल देव ने और अभिनव गुप्त ने उनके बाद यह कहा कि परावाक में केवल प्रत्यवमर्श नहीं होता, अहम प्रत्यवमर्श होता है। मैं परम शिव ही यह सब कुछ हूँ, ऐसा अहम के साथ में प्रत्यवमर्श शिव करते हैं, ऐसा उन्होंने परावाक को समझाया। और फिर अभिनव गुप्त ने इसको पूरे शैव दर्शन के स्वातंत्र सिद्धांत से कि यह परावाक जो है स्वतंत्र है, तो शक्ति जो है स्वतंत्र है। शिव के भीतर जो शक्ति है वो विश्व को रचने के लिए जिस तरह से स्वतंत्र है, सृष्टा अपने संसार को रचने के लिए स्वतंत्र है। इसको हम जो कला और कविता की दुनिया है उसमें कलाकार के, कवि के स्वातंत्र के रूप में भी लागू कर सकते हैं कि यह उसकी उतनी दुनिया में वह अपना जो कुछ रचता है उसके लिए वह स्वतंत्र है, अपनी एक दुनिया वह बनाता है, और वो दुनिया उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि यह दुनिया जो दिखाई देने वाली दुनिया है, क्योंकि उस दुनिया को बदल सकती है, नियंत्रित कर सकती है, संचालित कर सकती है। तो चाहे दर्शन शास्त्रों से बनने वाली दुनिया हो या कविता के द्वारा, कला के द्वारा बनने वाली दुनिया हो, सभी में फिर अभिनव गुप्त कहते हैं कि ये जो शिव का स्वातंत्र है, यहाँ भी उसी तरह से प्रतिफलित होता है। तो शक्ति के रचने के स्वातंत्र के सिद्धांत के रूप में भर्तृहरि से आधार लेकर के और अभिनव गुप्त कला का पूरा सिद्धांत रचते हैं। उसी तरह से वे कला के बोध का जो सिद्धांत है उसको भी उसी प्रकार से रचते हैं। तो जो भर्तृहरि ने बताया कि आरोह क्रम होता है, जो रचने की प्रक्रिया हमारे भीतर है, परा से हम पश्चिंती में, पश्चिंती से मध्यमा में, मध्यमा से वैखरी में पहुंचते हैं। ये आरोहण होता है जब एक्सटर्नलाइजेशन या बाहर व्यक्त करते हैं अपने सोच को, तो सोचते हम किस प्रकार से हैं, कैसे उसको व्यक्त करते हैं, कैसे स्पंद होता है और कैसे वाइब्रेशन से फिर शब्द और अर्थ अलग अलग झलकते हैं मध्यमा के स्तर पर, और फिर वो हम उनको उच्चरित रूप में बोलते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसको कविता की सर्जना पर, कला की सर्जना पर भी उसी प्रकार से लागू किया जाएगा। तो भर्तृहरि का योगदान था। उन्होंने बहुत सारे दर्शनों को जिला भी लिया, इस कविता को तो उन्होंने जिला ही लिया, क्योंकि बहुत सारा जो विमर्श होता है काव्य शास्त्र में वो भर्तृहरि के आधार पर होता है। भर्तृहरि का इतना दबदबा है कि भर्तृहरि ने यदि कह दिया है, उसका प्रमाण यदि मिल रहा है काव्य शास्त्रियों को, नाटक की दुनिया वालों को, कवि नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने भी यही कहा कि वाक से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, वाक से ही सारी दुनिया यहाँ रची जाती है। पूरी परंपरा वही उनके यहाँ आती है, ऋग्वेद से, भर्तृहरि से जो चली आ रही है, जो 14वें अध्याय में उन्होंने शुरू के 3-4 कारिकाओं में कहा है। तो वाक ही सारे नाट्य की शैया है, इसी पर सब टिका हुआ है। पूरा जो आपका सारा थिएटर आप खड़ा कर रहे हैं
वो वाक वो नहीं है जो संवाद बोले जा रहे हैं, वो वाक वो है जो भर्तृहरि कह रहे हैं कि वो परावाक के रूप में सृष्टा के भीतर जो स्थित है। तो ये अभिनवगुप्त फिर इसके आधार पर जो शैव शास्त्रों के आधार पर जो दर्शन रचते हैं उसमें वे 4 अवस्थाएं सृजन की बताते हैं। एक तो उन्मीलन है, पहला कुछ खिलने को है, जैसे कोई कली व यदुन्मीलन शक्ति व विश्वमुन्मीलति क्षणात् स्वात्मा एतन विश्रांताम वंदे ताम प्रतिभाम शिवाम। यह प्रतिभा किस प्रकार से सृष्टि करती है, उसी के भीतर सब कुछ उससे उन्मीलित होने लगता है, यह बताते हैं। फिर दूसरा स्टेप बताते हैं कि उल्लसित होता है, उसके पश्चात वो पश्यंती है। तो प्राज्यम प्रोल्लास मात्रम सद्भेदे नासूत्र्यते वंदे अभिनव गुप्तो हम पश्यंतीम ताम, ऐसा वे कहते हैं। तो उसमें कुछ उल्लसित होता है भीतर पश्यंती के स्तर पर। और तीसरे स्तर पर फिर आसूत्रितानाम भेदानाम स्फुटतापत्तिदायिनीम त्रिलोचन प्रियाम वंदे मध्यमाम परमेश्वरी। जो पश्यंती में अभेद था, वो कुछ उल्लसित हुआ था, उसको भेदापत्ति और परस्पर विभक्त करती है जो ऐसी मध्यमा वह शक्ति है, वह भी शिव की ही शक्ति है, परमेश्वरी है, वह है। और चौथा फिर स्फुटितार्थ वैचित्र्य बहि प्रसार, ये चौथी स्थिति बताते हैं कि जो स्फुटित हुआ है उसको अत्यंत सुंदर रमणीय रूपों में शब्दों के द्वारा फिर प्रसार हम देते हैं, उसको एक्सपांड करते हैं। तो यह बहुत सारा विमर्श जो भर्तृहरि के आधार पर जो वाक के 4 पद का सूत्र ऋषियों ने दिया, ऋग्वेद के ऋषियों ने, कि 4 वाणी के पद हैं, वो दीर्घतमस के वचन हैं। वो दीर्घतमस ऐसे अद्भुत ऋषि हैं ऋग्वेद में, उनके 50 सूक्त हैं। तो वैसी फिलॉसफी और वैसी कविता वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जो ऋग्वेद। उन्होंने ये सब कहा है, बस वर्णा सविजा सखाया समानम रक्षम, वाक के बारे में जो कुछ उन्होंने कह दिया, उसी से सारा सूत्र लेकर के ये बनता है। तो प्रमाण तो उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ऋषियों का दर्शन वह है। तो ये हमारा आद्य दर्शन है, वाक का जो दर्शन है, उसके आधार पर पूरी एक फिलॉसफिकल सिस्टम बनाया भर्तृहरि ने। और वह सिस्टम इसलिए बहुत जरूरी हो जाएगा, जिस पर की चर्चा आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी करते हैं, कि नहीं तो सस्यूर फिर अपना खड़ा कर ले जाएंगे, फिर चॉम्स्की भी कुछ उस खड़ा कर ले जाएंगे, क्योंकि सारी बातें जो है एक वैश्विक संवाद जो हो रहा है, भले ही उन्होंने न पढ़ा हो आर्किपदीयम, लेकिन संवाद तो घटता रहता है। इस तरह की बातें हवा में जो आती हैं उसके आधार पर वे खड़ा कर लेंगे। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम वाक्यपदी में जो भर्तृहरि कह रहे हैं उसका मनन करें, उसको समझें। इन शब्दों के साथ में यहाँ पर अपनी मैंने बहुत अल्पमति से प्रयास किया, बहुत ही छोटा प्रयास है वाक्यपदीयम जैसी महान बड़ी रचना को, और उसके समझने वाले तो